क्या ओवरथिंकिंग तुम्हें उस दर्द से पहले ही थका रही है जो आया भी नहीं? कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी चीज़ होती है, किसी का लेट रिप्लाई, एक इंटरव्यू, एक कॉन्वर्जेशन, एक डिसीजन, लेकिन माइंड उसे इतना बड़ा बना देता है जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर बस अब होने ही वाला है। और सबसे डेंजरस बात, रियलिटी से पहले ही तुम इमोशनली ब्रेकडाउन होने लगते हो। सोचो रात के 11 बजे हैं, तुमने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को मैसेज किया, कैन वी टॉक? मैसेज डिलीवर्ड, सीन भी हो गया, रिप्लाई नहीं आया। बस फिर क्या? माइंड ने 2 मिनट में एक पूरी फिल्म बना दी। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो मुझसे अपसेट है, शायद अब रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ नो रिप्लाई लिखा था, लेकिन तुम्हारे माइंड ने उसके आसपास 10 नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। और यही सेनेका समझा रहा था जब उसने कहा, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सेनेका कहता है कि इंसान अक्सर रियलिटी से कम अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा सफ़र करता है। ओवर थिंकिंग का कोर प्रॉब्लम यही है। रियल प्रॉब्लम शायद सिर्फ एक होती है, लेकिन माइंड कहता है अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर फ्यूचर ख़राब निकला तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। और फिर क्या होता है? एक रियल चैलेंज के साथ तुम 10 इमेजिनरी डिजास्टर्स भी झेलने लगते हो। प्रॉब्लम से पहले ही स्ट्रेस, फेलियर से पहले ही फियर, लॉस से पहले ही पेन। यानी ज़िंदगी ने अभी तक तुम्हें मारा भी नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड पहले से ही हार मान चुका होता है। आज के टाइम में ये और भी कॉमन हो गया है। कोई टेक्स्ट का रिप्लाई ना करे, हम स्टोरी बना लेते हैं। ऑफिस का बॉस अगर वी नीड टू टॉक बोल दे, हम जॉब लॉस इमेजिन कर लेते हैं। कोई चैलेंज आए, हम कैटास्ट्रॉफ इमेजिन कर लेते हैं। एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाए, हम सोचते हैं सब लोग हमें जज कर रहे हैं। इवेंट छोटा होता है, लेकिन माइंड उसे इतना बड़ा बना देता है कि पीस ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। और आयरनी देखो, जिस चीज़ से बचने के लिए तुम ओवरथिंक कर रहे थे, उसी प्रोसेस में तुम अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी स्लीप, अपना कॉन्फिडेंस सब खोने लगते हो। ओवरथिंकिंग सिर्फ थॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ की प्रॉब्लम बन जाती है। ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट से छीन लेती है। तुम रूम में होते हो, लेकिन माइंड फ्यूचर के कोर्ट रूम में खड़ा होता है, जहाँ तुम्हारा जजमेंट चल रहा होता है। तुम फैमिली के साथ बैठे होते हो, लेकिन अंदर से तुम किसी ऐसे डिजास्टर को रिहर्स कर रहे होते हो जो शायद कभी होगा ही नहीं। और धीरे धीरे तुम जीना कम कर देते हो, सोचना ज़्यादा। ओवर थिंकिंग का एक और नुकसान है, ये एक्शन को रोक देती है। तुम एनालाइज करते रहते हो, मूव नहीं करते। प्लान पे प्लान, सिनारियो पे सिनारियो, फियर पे फियर। और जितना तुम डिले करते हो, उतना माइंड कहता है, देखा, ये डेंजरस ही होगा, तभी तो स्टार्ट नहीं कर पा रहा। इस तरह ओवर थिंकिंग खुद को प्रूफ करती रहती है। स्टोइसिज्म का सॉल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है। जब माइंड फ्यूचर की हॉरर मूवी चलाए, तब अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। पहला, एक्चुअल में क्या हुआ? फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स। दूसरा, इसमें मेरे कंट्रोल में क्या है? सब नहीं, सिर्फ अपना रिस्पॉन्स। तीसरा, अभी नेक्स्ट स्मॉल एक्शन क्या है? एक कॉल, एक मैसेज, एक ब्रेथ, एक स्टेप, बस। सेनेका का पॉइंट ये नहीं था कि कभी मत सोचो, उसका पॉइंट ये था, रिफ्लेक्शन हेल्पफुल है, रूमिनेशन डिस्ट्रक्टिव। हर थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हर फियर सच नहीं होता, हर वर्स्ट केस सिनारियो फ्यूचर नहीं बन जाता। कभी कभी तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, तुम्हारे माइंड का उस रियलिटी के अराउंड बनाया हुआ नॉइज होता है। तो अगली बार जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, याद रखना, तुम हर थॉट पर बिलीव मत करना, तुम हर फियर को ओबे मत करना, और तुम्हें उस दर्द को आज फील नहीं करना जो शायद कभी आएगा ही नहीं। सेनेका सही था, हम अक्सर इमेजिनेशन से ज़्यादा सफ़र करते हैं, और शायद हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है जब हम वापस फैक्ट्स पर आते हैं। अगर तुमने ये फील किया है, तो शायद तुम ओवर थिंकिंग नहीं, अपने माइंड के ट्रैप को समझना स्टार्ट कर रहे हो। और ऐसे ही डीप बट प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो।